तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका कंपटीशन एंड यू प्रतियोगिता और आप। तो जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि जो जेल वार्डन का एग्ज़ाम है उसकी डेट आ चुकी है। हाँ, कंफर्म डेट नहीं, बट आयोग ने ये निश्चित कर दिया है, उसके लिए एक लेटर भी, ऑफिशियल लेटर भी इशू किया है कि सितंबर के लास्ट वीक में जेल वार्डन की परीक्षा हो जाएगी। और आप जानते हैं उसमें हिंदी का बहुत बड़ा रोल रहता है, अच्छे खासे नंबरों की हिंदी आती है। तो आइए आज हम हिंदी शुरू करते हैं। और हिंदी में आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर है हमारा तत्सम, जो कि शब्द भेद में आता है। हमने इससे पहले शब्द भेद को पढ़ा, उसके अंदर शब्द भेद के अंदर हमने तत्सम नाम और तद्भव नाम की दो शब्दों को अच्छे से पढ़ा, पर उसकी जो डिटेल है वो आज हम देखने जा रहे हैं। पर इससे पहले मैं आपको बता दूं, तत्सम तद्भव को लेकर बहुत सारे चैनलों पर शॉर्ट ट्रिक्स सिखाई जाती हैं। मैं बता दूं, बिल्कुल बेकार है। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर आप नहीं सिखाओगे इसलिए बेकार बता रहे हो। मैं सिखाऊंगा बिल्कुल अभी, पर उसके जस्ट बाद में मैं आपको लगातार कंटिन्यूसली 30 क्वेश्चन दिखाऊंगा जो एग्जाम में आए हुए हैं, और उनका शॉर्ट ट्रिक से कोई खास लेना देना नहीं है। ऐसे नहीं कि नहीं आते, शॉर्ट ट्रिक से आते हैं, बट बहुत ईजी पेपर में, और आ गए तो आ गए, नहीं आए तो नहीं आए, बट कन्फर्म नहीं आते। तो ऐसी चीज़ें ना करें। पढ़ भी रहे हैं और रिजल्ट भी ना मिले तो उस चीज़ के पढ़ाई का कोई फायदा बिल्कुल मिलेगा नहीं। जब पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ें, क्लियर है। तो शॉर्ट ट्रिक भी सीखें हैं, हर अपनी क्लास में बताता हूँ शॉर्ट ट्रिक भी जरूरी है, और भैया मैं कॉन्सेप्ट भी जरूरी है जो कि होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, और जहाँ मैं आपको दिखाऊंगा कि शॉर्ट ट्रिक से ज़्यादा सवाल नहीं होते तत्सम तद्भव के। चलिए शुरू करते हैं। शॉर्ट ट्रिक ही समझ लेते हैं पहले हैं। चलो, बच्चों के लिए शॉर्ट ट्रिक वरदान है, पर बच्चे समझते हैं कि इसी से काम हो जाएगा, नहीं होगा। तो देखेंगे असल में तत्सम तद्भव के अंदर एक छोटा सा लिंक है कहीं कहीं शब्दों में, वो भी हर एक में नहीं है। मैं पहले क्लियर बता दूं, कुछ कह सकते हैं 50 से 60% शब्दों में एक लिंक होता है कि जहां पर एक पर्टिकुलर वर्ण में चेंज हो जाता है। तो आपके सामने एक डाटा दिया हुआ है मैंने, यहाँ पर ला चेंज हो जाएगा किस में? ये चेंज हो जाएगा आपका न में। किस में? न। तो आओ इसी चीज को हम आज सीखते हैं। ये एक तरफ है आपकी तत्सम और एक तरफ है तद्भव। ये मैंने बिल्कुल आपके लिए बनाया है। तो ला किस में चेंज हो जाता है? ना में। तो ला का प्रयोग, ये जो ला है ये आता है आपका तत्सम में, और जो न है इसका प्रयोग होता है तद्भव में। पर मैं बता दूं, ये कंफर्म नहीं है कि ना का प्रयोग तद्भव में ही होगा, न का प्रयोग तत्सम में भी हो जाता है, पर मुख्यतः जो देखा गया है हम उसकी बातें बता रहे हैं। इसलिए मैं सारी बातें क्लियर कट करके चलता हूँ। दुनिया में जौन सा भी आपने चैनल देख रखा हो तत्सम तद्भव का, जहाँ पर शॉर्ट ट्रिक सिखाई हो, मैं भी 30 सवाल दूंगा या 29-30 सवाल होंगे कुछ, उसमें से आप 25+ करके दिखा दो उन ट्रिक से, तो मैं मान जाऊंगा कि ट्रिक काम करती हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं क्लास। ट्रिक कुछ नहीं होती, बस 2-4 चीज़ें सिखाई जाती हैं, 2-4 शब्द सिखाए जाते हैं। यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, मैं भी पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पर भैया वो सिर्फ ट्रिक नाम की होती हैं। मैं कन्फर्म कहता हूँ सिर्फ नाम की, उनसे कुछ ही सवाल होते हैं, गिनती के वो भी, और उसमें भी गलत होने के चांसेस होते हैं। आज मैं ये प्रूफ करूँगा आप लोगों को। आइए, चाहे आप कोई सी भी चैनल से पढ़ लेना। तो ड़ा किस में बदलेगा? ड़ा बदलेगा न में। आओ शुरू करते हैं कैसे। यह है एक तरफ तत्सम और यह है इसके तद्भव। तो हमने लिखा अवगुण। तो अवगुण में देखो ये ड़ा था, तो यहाँ पर जो तद्भव बना उसमें क्या मिलेगा? ना मिलेगा। अब देखो जरूरी नहीं है कि पूरा शब्द एक जैसा रहे, ड़ा की जगह ना जाए, ऐसा भी नहीं होगा। पूरा का पूरा शब्द चेंज होगा, बस कहीं ना कहीं आपको ना लिखा हुआ मिल जाएगा, अधिकतर, हमेशा नहीं। तो अवगुण, ओगुण। अवगुण एक तत्सम शब्द है और ओगुण क्या है? एक तद्भव है। तो अवगुण का ओगुण। इसी तरह है अगणित। ये अंगणित नहीं है, अगणित। अगणित का मतलब होता है जिसे गिना ना जा सके या फिर बहुत ज्यादा, तो उसका क्या बन गया? अनगिनत। तो देखो ड़ा था, ड़ा किसने बदल गया? ना में। तो कहीं कहीं ये लिंक मिलेगा। ये सिर्फ एक लिंक मिलाने वाली बात है, ये कोई ट्रिक नहीं कहलाती है। लोग इसे ट्रिक कहते हैं, भैया ये कोई ट्रिक नहीं होती है, ये थोड़ा सा लिंक है जो रीजनिंग के तर्क पर आपने बढ़ाया हुआ है। पर सिखाना इसलिए बनता है, वरना बालक सोचेंगे भैया सर सहनाता दिखा है इसलिए ये दूसरों की बुराई कर रहे हैं। ठीक है भैया, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल वास्तविकता है। अब मजा ना आए ना तो अभी बस ये 10 मिनट ये सिखा लूँ, उसके बाद जरा 30 क्वेश्चन देख लेना मेरे। और ऐसे नहीं छांट कर लाया हूँ, बिल्कुल गिनती से लिए 1 2 3 4 5, बिल्कुल कट कॉपी पेस्ट। देखेंगे लिखा है कृष्ण, ड़ा आ गया तो यहाँ पर ना मिलेगा, तो इसका क्या बन जाएगा? कान्हा। कर्ण, कर्ण का होता है कान, तो ड़ा का क्या बन गया? न। तो कर्ण क्या हुआ? तत्सम हुआ, और कान क्या हुआ? तद्भव हुआ। गणभिण, ये क्या बन गया? गाभिन। तो गाभिन कैसे शब्द हुआ? तद्भव। गृहिणी, घरनी, ड़ा था न,
देख रहे लिंक मिल रहा है, बाकी और कुछ नहीं है कि आप साफ साफ तौर पे देख सकें। अगला है छीण, छीण का होगा छीन, छीण का क्या होगा छीन, यहाँ पे अड़ा था ना आ गया। इसी तरह से देखेंगे लिखा है किरण, तो किरण का क्या कर दिया किरण, मतलब अड़ा के स्थान पर ना आ गया। ऐसे नहीं काम करते हैं, हल्के हल्के पर, बहुत ज्यादा नहीं है। जीर्ण, जीर्ण का क्या हो गया जीरन, ना लग गया अड़ा के स्थान पर, बिल्कुल समझ में आ रहा है। चर्वक, चर्वक का हो गया चबाना, अड़ा के स्थान पर क्या आ गया न आ गया। पण, पण का हो गया पान, न आ गया। तो पण कैसा शब्द है तत्सम शब्द है, तद्भव क्या हुआ पान। स्वर्ण, बहुत अच्छे सुना होगा, पता भी होगा, स्वर्ण का सोना, न आ गया। पाषाण, पाहन, हड़ा की जगह क्या आ गया न आ गया। पर देखो बहुत सारी चीजें बदलनी, षटकोण की जगह है भी आया है, तो बहुत सारी चेंजेस होते हैं, किसी एक के दम पर आप तत्सम तद्भव नहीं कर सकते। कायदा यह है भाई तत्सम तद्भव याद होने चाहिए, मीनिंग पता होना चाहिए, तब जाके बात बनती है। ये तुक्केबाजी से छोटा मोटा कोई पेपर निकल जाए, वो भी नसीब में हुआ तो भैया, वरना पेपर वो निकालता है जिसे वाकई में ज्ञान है, जो जानता है। आओ देखें, पढ़ाने के लिए मजबूरी बन जाता है भाई, यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं। अगर क्लास में होता तो ट्रिक बिल्कुल ना पढ़ाऊँ मैं, एक नंबर की घटिया होती हैं, पर सीख लो, कहीं कहीं काम आ गई तो कर लेना, ठीक है ना। चरण, ऐसा नहीं कहीं कहीं आ भी जाती है, ठीक है। चरण, चरण का क्या बन जाएगा चरण, हड़ा हट गया न लग गया। तो ये छोटी सी ट्रिक के नाम पर जो बताया गया है, क्या है कि ड़ा किस में प्रयोग किया जाता है तत्सम में, और ड़ा का जब ना बन जाए तो किस में प्रयोग हो जाता है तद्भव में, और यही इनका ट्रिक है। आओ इसकी कुछ और ट्रिक है देखते हैं, बस 2-4 ट्रिक हैं, फिर दिखाऊंगा जरा मैं आपको क्वेश्चन दमदार। देखते हैं, वह चेंज हो जाता है किसमें बै में, ठीक है। देखो कैसे, इसका प्रयोग होता है तत्सम में, तत्सम, और इसका प्रयोग होता है तद्भव में। पर मैं फिर से बार बार दोहरा रहा हूं, ये कंफर्म नहीं है ऐसा ही हो, कुछ केसेस में होता है। हमने लिखा विवाह, तो विवाह का एक नाम आपने सुना होगा, मूल उसे बोल देते हैं ब्याह हो गया उसका ब्याह, तो देखो ब्याह आधा बा बन गया, ये वाला बा, तो वाह किस में चेंज हो गया बै में। अगला लिखा वर यात्रा, वर यात्रा का मतलब होता है बारात, दूल्हा जिस पे घोड़ी में बैठ के जाता है वो वाली बारात, इसे कहेंगे वर यात्रा, चेंज हो जाएगा तद्भव में क्या बन जाएगा बारात। एक है वणिक, वणिक को कहेंगे बनिया, देखो यहाँ पे वह था, यहाँ क्या हो गया पेट चिरा वाला बा, ड़ा का क्या बन गया ना, कै का क्या बन गया या, कितना कुछ चेंज है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा वणिक का बनिया। श्रावण, देखिए श्रावण बै आया तो इधर क्या मिलेगा बै, क्या मिला साबन, साबन, बात समझ में आ रही है ना, कितना आराम से आप सीख रहे हैं। इसका है हरण, तो हरण का बन गया हिरन, हरण का बन गया हिरन, हृदय का न बन गया, इसमें वह नहीं है, क्लियर है। तो वह किस में बदल जाता है बै बकरी में बदल जाता है। आओ इसके कुछ और नियम हैं, देखोगे सीखोगे मजा आएगा, ऐसा नहीं है। पर मैं बता दूं सिर्फ इनके दम पे एग्जाम के अंदर एग्जाम देने मत चला जाना, ये मेरी एक तीसरी रिक्वेस्ट है, चाहे आप कुछ भी कर लें, सिर्फ शॉर्ट ट्रिक के दम पर तत्सम तद्भव की पढ़कर एग्जाम देने मत चले जाना, मुंह के बल गिर जाओगे। आओ अब यहाँ पर मैंने कुछ बहुत सारे ले लिए हैं कि छह किस में बदल जाता है ख में, छतरी किस में बदल जाएगा ख में, त्रै तय में, शय सै में, और टय हड़ा में बदल जाएगा। इसका मतलब है ये जो पहला लेटर लिखा है ये कौन सा होता है, किस में आएगा तत्सम में इसका प्रयोग होता है, पहले वाले का प्रयोग तत्सम में और बदलने के बाद तद्भव में। क्लियर है बहुत अच्छे से। और देख लेते हैं ये वाली शीट भी। क्षेत्र, क्षेत्र का क्या बन जाएगा, क्योंकि छह है, छह किस में बदलेगा खा में, तो क्या हो गया खेत। बता देना मैं कहीं ज्यादा तेज तो नहीं हो रहा हूं। अक्षर, अक्षर क्या है आखर, क्या बन जाएगा आखर, क्योंकि छह का क्या बन गया ख। शूर, शूर का क्या बन गया खूर, क्यों शाह खा में बदल रहा है। नक्षत्र, नखत, अब यहाँ पर दूसरा नियम भी काम कर रहा है, देखो त्रै तय में भी बदल गया, ये वाला भी काम कर रहा है, और छह ख में बदल गया, ये वाला भी काम कर रहा है। अब देखो यहाँ पर एक नियम की धज्जियां उड़ेंगी, कौन से की, ये देखो ना का प्रयोग इसमें हो गया। अभी हमने क्या सीखा था कि ला का प्रयोग तत्सम में होता है, अब जबकि हमने यहाँ पर देखा कि न का प्रयोग तो तत्सम में भी हो गया। अभी हमने सीखा था कि न किस में आ रहा था तद्भव में, अभी पढ़ा था ना पिछली स्लाइड में, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखो दिस वन, देखो न किस में आ रहा है न तद्भव में, और अभी हम जो कर रहे हैं उसमें न कहाँ पर आ गया तत्सम में आ गया। तो देख रहे हो इस प्रकार से बच्चा कई बार गड़बड़ ना कर दे, इसलिए मैं बात आता वो चल रहा हूँ बार बार ये बातें। चलिए आगे देखते हैं। इसी में लिखा है दक्षिण,
तो इसे क्या लिख सकते हैं, दक्षिण। क्यों, छह का क्या बन गया, ख। अक्षत, अक्षत को क्या बोल सकते हैं, अखत, और इसे अक्षत भी बोल देते हैं, दोनों ही लेटर सही है। छह का क्या बन गया, ख। परीक्षा का होता है परख, ये एग्जाम में बहुत आता है, ये एग्जाम में वाकई में आता है, काफी बार देखा गया है। कुक्षी, कोक, कोक समझते हो ना, कुक्षी का बन गया कोक। क्यों, शा का किसमें बदल गया, खा में। साक्षी, साक्षी बदल गया साखी में। क्यों, शा किसमें बदल गया आपका, ख में। देखेंगे यत्र, यत्र का बन गया जतर, तो तैरय का क्या बन गया, तय। इस वाले नियम की बात हो रही है अभी, देखिए समझ में आ रहा है ना। चलिए अगला है चित्रक, त्रय है, किसमें बदलेगा, तय में, क्या हो गया, चीता। अगला है चैत्र, त्रय किसमें बदलेगा, तय में, बोल देते हैं आजकल चैत, ये हो गया तद्भव। रात्रि कैसा शब्द है, तत्सम, त्रि आया, इधर ता कर दिया, रात, तद्भव बन गया। अगला है सूत्र, तो जो सूत्र है त्रय किसमें बदल जाएगा, तय में, क्या बन जाएगा, सूत। अगला है पौत्र, त्रय किसमें बदल जाएगा, तय में, तो इसे क्या कहते हैं, पोता। मालूम होगा ना, पौत्र को पोता कहते हैं। पुत्र, त्रय किसमें बदल जाएगा, तय में, पूत। पूत से पूत तो क्या, धन संचय, सुना होगा ना ये, तो पुत्र को पूत भी कहते हैं। राजपुत्र, तो राजपुत्र को राजपूत। तो ये थे कुछ शॉर्ट ट्रिक्स है, और भी कुछ हैं, देख लेते हैं। लास्ट है ये शॉर्ट ट्रिक की स्लाइड, इसके बाद हम करेंगे अभी के अभी MCQ 30, फिर आपको पता चलेगा कि कैसे तत्सम तद्भव आते हैं। और इसके बाद में तत्सम तद्भव के MCQ की क्लास लाऊंगा, जिसके अंदर 50 टॉप MCQ होंगे तत्सम तद्भव के। मैं नहीं चाहता कि मुझसे पढ़ने वाले बच्चे का एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूट जाए। चलिए करते हैं, ये कुछ और हैं, देख लेते हैं, जो ट्रिक कहते हैं जिन्हें हम। तो यहाँ टिक, टिक का क्या हो जाएगा, डा। टै किसमें बदल जाएगा, डै में बदलता है। अभी अभी पिछली स्लाइड में हमने देखा था, टै किसमें बदल जाता है, डै में बदल जाता है। शय सलजम, से संतरे में बदल जाता है। तो देखो यहाँ था शीर, ये हो गया खीर। क्लियर है, आओ चलते हैं। टिक डिग, क्यों, टै डै में बदल जाएगा। परपट, पापड़, क्यों, टै किसमें बदल गया, ड़ा में बदल गया। करपट, ये हो जाएगा कपड़ा। ये भी एग्जाम में काफी आता है, जो आते हैं ना शॉर्ट वाले, मैं बताता हुआ चलूंगा कि कौन से ज्यादा अपीयर होते हैं, ठीक है ना, वरना शॉर्ट से कम आते हैं। करपट कपड़ा, क्यों, टै का ड़ बन जाता है। कटु कड़वा, ये भी देखा गया एग्जाम में, कटु वचन बोलता भैया, बहुत ही कड़वा बोलता, बहुत ही बोलते हैं ना, वो वाली बात है यहाँ पर। कपाट, कपाट का मतलब किवाड़, तो टा किसमें बदल गया, ड़ा में। अगला है शून्य, शून्य का हो जाएगा सूना। अब देखो शून्य का क्या हो जाएगा, सूना, शून्य का सूना। तो बहुत आराम से आप ये देख पा रहे होंगे। अगला है, यहाँ पे हम बदल रहे हैं शय सलजम को शय संतरे में, तो शय सै में बदल गया। शत, शत का मतलब होता है 100, तो शय सलजम किसमें बदल गया, शय संतरा में। शकुन, शकुन का होगा सगुन, जो आजकल जाते हैं ना कि भैया शादी का सगुन पहुंचा दो, लगन का सगुन पहुंचा दो, वो वाला सगुन है ये। शिक्षा, सीख, शिक्षा का क्या हो गया, सीख। श्वास का सांस। तो ये थे आपके कुछ नियम। अब यहाँ से क्या होता है, इनसे बहुत सारे बनते हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं कहीं जैसे शाह होगा तो उसका सह बन जाता है, ऐसा नहीं है कि बनते हैं, परंतु ये इतने ज़्यादा फेमस हो गए कि एग्जाम में नहीं आते। अब एग्जाम में कौन से आते हैं, उन पे मैं आपकी नज़र दौड़वाता हूँ जरा। मैं चाहता तो क्लास को बहुत ही शानदार बना देता, और भी ये जो पढ़ा है इसमें से आपको एग्जाम्पल करा देता, आप भी खुश हो जाते, अरे भैया अरे मजा आ गया, मौज आ गई, आज तो बहुत अच्छा सीख लिया। और एग्जाम में देते तो फिर भैया गाली देते पीठ पीछे कि क्या सिखा दिया, कुछ भी नहीं आया उसमें। तो आओ देखो कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इस पर थोड़ी सी अब हम नजर मार लेते हैं। वन बाय वन करके लिखा है, निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है। बात हो रही है कि जोड़ी नहीं है, जब बात कर रहे हैं कि जोड़ी नहीं है। अब देखो कर्म विद्या, कर्म विद्या, ये क्या है, तत्सम है दोनों, ये भी तत्सम शब्द है, ये भी तत्सम शब्द है। उन्होंने कहा कि तत्सम नहीं होने चाहिए। अब बताओ यहां पर आपकी जो सी अभी मैंने शॉर्ट ट्रिक सिखाई काम आ रही है, बिल्कुल भी ना आवे। आओ चलिए अगला है मत्स्य और भृंग, दोनों कैसे शब्द हैं, ये दोनों तत्सम शब्द हैं, मत्स्य और भृंग दोनों तत्सम हैं। अगला है ज्ञान और क्षेत्र, दोनों कैसे हैं, जल्दी बताइए।
दोनों के दोनों आपके तत्सम है। अब देखो अभी अभी मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक में सिखाया था कि न किस में आता है, तद्भव में आता है। किस में आता है भैया, तद्भव में आता है। अभी अभी सीखा था, ये तो शॉर्ट ट्रिक बता रही थी कि न किस में आता है, तद्भव में आता है। पर देखो यहाँ तत्सम में आ रहा है, तो शॉर्ट ट्रिक गलत करवाएगी नहीं करवाएगी, बच्चा यहाँ देख के गलत कर जाएगा क्वेश्चन, तो उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। आओ, तो इसका मतलब ये भी क्या है, आपका तत्सम है। तत्सम कौन सा नहीं है, वो है दधि और भात। अब याद रखना, दधि और भात कैसे शब्द हैं, दोनों तद्भव हैं, ये दोनों के दोनों तत्सम नहीं हैं। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन कैसे हैं। अगला लिखा है आपके सामने, करपट का तद्भव रूप कौन सा है। तो देखो ये आ गया शॉर्ट ट्रिक से वाला, करपट टाया ड़य आना चाहिए, कपड़ा। यहाँ पे कुछ खास नहीं बना, आराम से आपने कर लिया। अगला देखते हैं कि कैसा होगा। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तद्भव नहीं है, बताना है तद्भव नहीं है, तो क्या होगा, तत्सम होगा। तो ये छांटो इनमें से कौन सा एक तत्सम है। भैया तत्सम है तस्कर, हाथ भी ये क्या है, हाथ कैसा है, तद्भव। मैंने ये सिखाया था शब्द भेद की पहली क्लास में ही। पत्ता और अंग्रेज दोनों के ये सब कैसे हैं, ये तो इंग्लिश शब्द है, विदेशी शब्द हो गया। पत्ता शब्द हो गया आपका तद्भव। तो तस्कर, तस्कर कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है। यही पूछा है ना, कई बार बच्चे नहीं पाते हैं और क्वेश्चन गलत कराते हैं, इतना पढ़ेंगे निखिल में से कौन सा एक तद्भव। अरे भैया तद्भव पूछा है, हाथ लगा देंगे तुरंत और गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन भी पूरा पढ़ना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या आंसर होगा। अगला है गधा, गधा का तत्सम रूप क्या होगा। तो भैया गधा तो होता है तद्भव रूप और इसका तत्सम होता है गर्धभ। देखो कई बार बच्चे बी और डी वाले में कंफ्यूज आते हैं। तो गर्धभ में जो रा है ये दा के ऊपर होता है, याद रखेंगे। रा किसके ऊपर होता है, दै के ऊपर होता है, इसे गर्धभ बोला जाता है। जिसके ऊपर राय होता है वो उससे पहले पड़ा जाता है, गर्धभ। क्लियर है, तो गधा का तत्सम रूप गर्धभ। अगला देखते हैं, अगला है प्रिय, प्रिय का तद्भव रूप बताओ। तो इसका मतलब यहां से पता चलता है प्रिय कैसा शब्द है, तत्सम। अब देखो जब घर के अंदर पढ़ रहे हो तब भी इस तरह से पढ़ो, ये याद करते चलो कौन सा शब्द कौन सी कैटेगरी में आ रहा है। 4-5 दिन पढ़ेंगे अच्छे से याद हो जाएगा। अभी तो समय है ना, जब समय नहीं होता शॉर्ट ट्रिक तब काम आ जाती है, वो भी थोड़ी बहुत, ठीक है ना। आओ, तो प्रिय कैसा शब्द है, तत्सम। इसका तद्भव क्या होता है, पिया। पिया कैसा शब्द है, पिया तद्भव है किसका, प्रिय का। क्लियर है। और देखते हैं, आइए लिखा है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द, कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, तत्सम नहीं है। जब तत्सम नहीं है तो क्या होगा भैया, तद्भव होगा। देखो तत्सम नहीं है तो कुसुम भी तत्सम शब्द है, वंश भी तत्सम शब्द है, भूषी का भी तत्सम शब्द है। नेह, नेह जो है एक तत्सम शब्द नहीं है भैया। नेह क्या है, तद्भव शब्द है, याद रखेंगे। नेह कैसा शब्द है, तद्भव। अब लगा लेना कितनी आपके पास शॉर्ट ट्रिक हैं, जितनी भी शॉर्ट ट्रिक है सारी लगा कर देख लेना, दुनिया भर के चैनलों से पढ़ लेना। और आप एक चीज देखना, मैं जब भी क्वेश्चन देता हूँ कभी नंबर नहीं देता, पर इस बार मैंने नंबर जानबूझ के लिखे हैं यहाँ पर। मतलब लिखे क्या, जानबूझकर क्रॉप करते समय जानबूझ के नंबरों को लिया है ताकि मैं दिखा सकूं बिल्कुल क्रम से शुरू के 30 क्वेश्चन लिए हैं मैंने, और 30 क्वेश्चनों में कितने में ट्रिक लग रही है देख लेना। कई बार अगर मैं ऐसे अपनी तरफ से लिख के लाता हूं तो बच्चे सोच सकते हैं सर अपनी तरफ से भारी भारी लिखा है दिखाने के लिए। मैं बिल्कुल सीधे क्रम से लाया हूं 30 के 30 क्वेश्चन। ट्रिक लगा के देख लेना कितनों में लग रही है और कर लेना। फिर पक्ष, अगला शब्द है पक्ष। अब हमने सीखा था भैया 6 किस में बदल जाता है, ख में। किस में बदल जाता है, ख में। तो क्या होगा इसका 8वें का आंसर, सी। 8वें का आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी। तो यहाँ पे ट्रिक काम कर गई, पर कुछ ही क्वेश्चन में करती है, मैं पहले ही बता चुका हूं। अगला देखते हैं, अगले में लिखा हुआ है हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। याद रखना क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ट्रिक ना करें काम। तत्सम नहीं है। अगर पसंद आ रही हो वीडियो, बात पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बिल्कुल जब इतनी शिद्दत से पढ़ रहे हैं तो हंसते हुए, इतना तो बनता ही है, लाइक तो कर ही सकते हैं, शेयर सब्सक्राइब भी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तत्सम नहीं है, याद रखना। अब देख लेते हैं तत्सम कौन सा नहीं है। देखो स्कंद जो है तत्सम शब्द है, एशिया क्या है, तत्सम शब्द है, कपोत क्या है, तत्सम शब्द है, हल्दी तद्भव शब्द है, हल्दी तद्भव शब्द है। आइए देखते हैं अगला, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। इस बार तत्सम बताना है, तो आप जरा बताइए इसमें से कौन सा तत्सम होगा। आप लोग जरा बताएं, मैं देखूं कितना बता पाते हैं आप लोग।
लगाइए जरा ट्रिक, करिए काम भैया। इसमें केवल एक ही तत्सम शब्द है। देखो सांप कैसा शब्द है? तद्भव। वीणा तद्भव। चिन्ह तद्भव। तो तत्सम बचा विस्मय। विस्मय कैसा शब्द है? तत्सम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है तद्भव शब्द का चयन कीजिए। कौन सा एक तद्भव है? सुर, गति, कमल तीनों तत्सम है। तद्भव है निडर। कौन सा है तद्भव? निडर। आप अपने आंसर जरूर गिनते रहना कि कितने सही हुए हैं। 30 में से शायद क्वेश्चन 29 है जहाँ तक मुझे याद है। देखना 29 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। 23-24 या नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है तो बड़ा ही स्थिति खराब है भैया। पढ़ लेना तत्सम तद्भव अच्छे से। अगली क्लास में तत्सम तद्भव की एक जरूर लाऊंगा जिसके अंदर 50-60 ऐसे अच्छे क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं, और ये सब आके सब आए हुए हैं। ठीक है, क्या आंसर है इसका? निडर। तद्भव क्या है? निडर। अगला देखते हैं क्वेश्चन। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? अब देखो तद्भव नहीं है तो द्वार, गृहस्थी, पोव ये सब तो तत्सम हैं। तद्भव नहीं है तो इसमें से भैया ये तद्भव नहीं है, बाकी सब तद्भव हैं। द्वार, गृहस्थी, पोव ये सब कैसे हैं? तद्भव हैं। साय तद्भव नहीं है। साय कैसा है? तत्सम शब्द है। सायकाल का समय हो गया। अब क्या बोलते हैं तद्भव में? शाम। शाम हो गई तो ये क्या हुआ? तत्सम हुआ। देखो साइंस लगाओ थोड़ा सा, क्लियर है? ये तत्सम क्या संस्कृत को टच करता है तो सायकाल हो गया। अब अगले पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखो सब क्रम से चल रहे हैं, बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन उठा कर लाया हूं मैं। लिखा है एकल शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा? ये एकल है, ये कैसा शब्द है? तत्सम। इसका तद्भव बताओ क्या होगा? भैया इसका तद्भव होगा अकेला। बताओ कौन से शॉर्ट ट्रिक में पढ़ा है आपने? कभी भी नहीं पढ़ा होगा। क्या होगा इसका आंसर? अकेला। मैं आपको ज़्यादा समय आंसर लगाने के लिए नहीं दूंगा, वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगा के देखना है। ठीक है ना, जल्दी से, फिर वीडियो लंबी हो जाती है, आपका डाटा भी खर्च होगा। ठीक है, अकेला, एकल का अकेला। आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में आपको बहुत ही आसान पड़ जाएगा भैया। करपट आ गया, मजा आ गया, क्वेश्चन बढ़िया आपका। करपट का क्या होगा? कपड़ा। तद्भवी तो पूछा है, बता देंगे। यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक काम कर गई। टय का लय हो गया। अगला लिखा है कैवर्त। क्या लिखा है? कैवर्त। इसका आंसर क्या होगा बताइए? कैवर्त शब्द का तद्भव रूप बताइए। तद्भव इसका मतलब कैवर्त कैसा शब्द है? तत्सम। तत्सम है। इसका तद्भव रूप बताइए कौन सा होगा? भैया इसका तद्भव रूप मल्लाह, नाविक, केवल, केवट कौन सा होगा? कुछ नहीं पता। इसका होगा केवट। क्या होगा? केवट। अब देख रहे हैं ना, ट्रिक से कोई लेने देना नहीं होता प्यारे बच्चों, सिर्फ बेवकूफ बनाने की ट्रिक होती है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा है गद्य शब्द का तद्भव रूप बताना है आपको। क्या बताना है? तद्भव रूप। गद्य शब्द लिखा है और बताना है तद्भव रूप। 4 ऑप्शन है, गीधना, गीधी, ग्रद और गीध। कोई सी भी शॉर्ट ट्रिक में अगर आपने इसमें से कोई सा पढ़ा हो तो बता दे। कोई सी भी शॉर्ट ट्रिक में कभी भी पढ़ा हो तो? नहीं पढ़ा होगा, जल्दी। तद्भव। अब देखिए तद्भव बताना तो ये याद करते हुए चलें कि ये क्या है? ये तत्सम है। ये क्या है आपके लिए? तत्सम है। और इसका आंसर है भैया डी, गीध। इसका आंसर है गीध। 29 क्वेश्चन है पूरे गिनती के, और मैं गारंटी से कर रहा हूँ 22 ठीक नहीं होंगे आज की डेट में, क्योंकि इस चैप्टर ही ऐसा है। इसमें शॉर्ट ट्रिक सिखा दी जाती है। गिनती की 4-5 जो मैंने आपको सिखाई है, सब चैनल वाले वो सिखाते हैं, पर भैया शॉर्ट ट्रिक से आता ही नहीं है। 16वां क्वेश्चन आ गया, शॉर्ट ट्रिक से 3 या 4 सवाल आए होंगे मुश्किल से। अगला देखो, और बिल्कुल गिनती से क्रम से चल रहे हैं। 17वां सवाल, मक्खी शब्द का तत्सम बताइए। तो इसका मतलब मक्खी कैसे शब्द हुआ? तद्भव। इसका मतलब मक्खी कैसे शब्द हुआ? तद्भव हुआ। इसका तत्सम बताना है। मच्छी का, मच्छी, माछी या मच्छी का। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा इसका? जल्दी। इसका आंसर होगा साहब मच्छी का। इसका आंसर होगा मच्छी का। अब यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक काम कर सकती है आपकी। यहाँ पर थोड़ी सी देर के लिए शॉर्ट ट्रिक देखो, क्योंकि ये तद्भव है, ये रूप तद्भव है, ये तत्सम है। तो 6 का क्या बन जाएगा? ख। 6 का क्या बन जाएगा? ख। तो देखो यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक काम करेगी, जहाँ करेगी मैं बताता हुआ चलूंगा। क्लियर है? तो यहाँ पर आप शॉर्ट ट्रिक से इसे कर सकते थे, पर कई बार बच्चे इतना भी नहीं सोच पाते। क्लियर है? अगला देखते हैं। अगले में लिखा हुआ है हल्दी शब्द का तत्सम रूप बताइए। तो भैया हल्दी शब्द अभी आया था, तो यहाँ से हमें पता चल जाता हल्दी कैसा शब्द है? तद्भव। इसका तत्सम बताओ। इसका तत्सम होता है हरिद्रा। हरिद्रा। इसका तद्भव तत्सम, इसका तत्सम होता है हरिद्रा। हरिद्रा मतलब हल्दी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हुलास
अगला क्वेश्चन है आपके आगे हुलास। हुलास का बताइए तत्सम क्या होता है भैया। ये बात आई बढ़िया सी, बड़ी निकल के। हुलास का तत्सम जल्दी यार, कह उल्लास क्या होगा? उल्लास। तत्सम, तत्सम बताना है आपको क्या होगा इसका? उल्लास। कहीं से कहीं तक बिल्कुल पता नहीं चलता कई बार, ठीक है ना। हुलास, उल्लास, हुलास, उल्लास। हुलास कैसा शब्द? तद्भव। उल्लास कैसा शब्द आपके लिए? तत्सम शब्द। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं बिल्कुल अच्छे से। लिखा है नारियल। नारियल शब्द का तत्सम रूप बताना है। 4 ऑप्शन है। नारिकेल, नारिकेल बड़ी की मात्रा है, नारिकेली और नारिकेला। जल्दी बताएं कौन सा होगा इसका? है ए नारिकेल। नारियल कैसा शब्द है? तद्भव। और इसका तत्सम क्या होगा? नारिकेल होगा। देखो क्लियर है ना। ऑनलाइन पढ़ा रहे थे इसीलिए मैंने भी आपको शॉर्ट ट्रिक सिखा दी, क्योंकि भैया बालक पागल से हुए पड़े हैं शॉर्ट ट्रिक के पीछे। लाओ भैया शॉर्ट ट्रिक, हाय रे शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक से 2-4 क्वेश्चनों के अलावा कुछ नहीं आता, और वो भी इतने आसान होते हैं कि अंदाजा लगा लोगे, ठीक है। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। सींग शब्द का तत्सम रूप बताओ। सींग का, सींग का तत्सम शब्द बताओ। अब आप एक चीज बताइए, अभी अभी हमने सीखा था कि शय सलजम, शॉर्ट ट्रिक की बात बता रहा हूं, किसमें बदलेगा? शय संतरा में बदलेगा। तो उस हिसाब से तो अगर ये तद्भव है तो यहाँ पर कहीं से शय सलजम लिखा होना चाहिए, और शय सलजम तो है ही नहीं। समझ ना, शॉर्ट ट्रिक गलत भी करवाएंगी, इसलिए भैया रट के जाओगे तो फेल हो जाओगे। आंसर है सी, श्रृंग। सी श्रृंग, तत्सम क्या होगा? श्रृंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है चूरन का तत्सम बताइए। चूरन का तत्सम क्या होगा? ये तो बहुत ही सुना होगा, ये तो आसान है और ट्रिक भी काम कर रही है यहाँ पर। चूरन का चूर्ण, ड़ा किसमें बदलता है? ना में। ट्रिक है, मैं इसलिए बताता चल रहा हूँ ताकि संतुष्टि रहे आपके कलेजे पे, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है ना। चूर्ण का चूरन, तो चूरन कैसा शब्द है? तद्भव और चूर्ण तत्सम। अगला शब्द है, केवल 7 क्वेश्चन बचे हैं। कौन सा तत्सम शब्द नहीं है इसके अंदर? कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? बहुत ही आराम से बता देंगे भैया, बहुत ही आराम से। रात। रात कैसा है? तद्भव है। कैसे? क्योंकि इसका रात्रि होता है तत्सम रूप, इसका होता है रात्रि तत्सम रूप। अगला क्वेश्चन, अगला लिखा है तिक्त। अब आपको बताना है तिक्त शब्द का तद्भव क्या होता है भैया। देखो सामने लिखा तिक्त, इसका तद्भव बता दो। तीता, तिक्ता, तीखा, तिखन। इसका आंसर है तीता। तिक्त का तद्भव होता है तीता। अगला क्वेश्चन चलते हैं। लिखा है ससुर। जी हाँ, वही वाला ससुर जो आप सोच रहे हैं। तो ससुर का तत्सम शब्द क्या होगा? तो इसका मतलब ससुर कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। कैसा है? तद्भव। और इसका जो तत्सम रूप होता है वो होता है ससुर। ससुर। तो देखो यहाँ पर ट्रिक काम कर गई। आधा शाह दिख रहा है, शय सलजम किसमें बदलता है? शय संतरा में बदलता है। तो यहाँ पर ट्रिक काम कर रही है। पर अभी पहले क्या था, एक क्वेश्चन गलत भी तो करा रही थी ना ट्रिक। नेगेटिव मार्किंग में चले जाएंगे आधे बच्चे। जो भी करना सोच समझ के करना। कायदे में तत्सम तद्भव जैसा चैप्टर याद करने के लिए 2 से 3 दिन मांगता है, और उसके साथ मांगता है बहुत सारी प्रैक्टिस। आओ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे क्या पूछ रहा है? तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए। इसके अंदर कौन सा शब्द तद्भव है उसके बारे में बताना है आपको। तो भैया विद्या, कूप, व्योम, ये तीनों तो तत्सम हैं, तो तद्भव बचा आधा। आधा शब्द कैसा है? तद्भव। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। तत्सम शब्द बताइए फिर से। तत्सम, अब ये वाले बड़े टफ पढ़ते हैं, इन्हें बच्चा अच्छे से अच्छा बच्चा लटक जाता है। तत्सम शब्द है इसके अंदर क्लिष्ट। जरूर बताना स्कोर कितना रहा आज ना बढ़ेगा कोई भी 25-29 क्वेश्चनों में से 22-23 हिस्सों पर। तत्सम शब्द कौन सा है इसमें से? क्लिष्ट। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर है। सिर्फ 2 क्वेश्चन और हैं, देखते हैं। अगला लिखा है, नहीं 2 नहीं है अभी, पूरे 29 क्वेश्चन ही होंगे। ठीठ। ठीठ शब्द का तत्सम शब्द। ठीठ शब्द का तत्सम, जल्दी बताइए। ठीठ शब्द का तत्सम। ठीठ का तत्सम क्या होगा? जी हाँ, दृष्ट, दृश्य, पुष्ट या धृष्ट। यह होगा ग्रस्त। बहुत ही अच्छे तरीके से कहीं तक भी मेल नहीं खाएगा किसी ट्रिक के साथ। ठीठ कैसा शब्द है? आपका तत्सम का तत्सम शब्द है। ये आपका तद्भव हुआ और ये हुआ आपका तत्सम शब्द। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इसमें से कोई एक क्या है? तत्सम शब्द है। बताइए कौन सा शब्द इसके अंदर तत्सम है? शेर, व्याघ्र, बब्बर शेर या फिर बाघ? तो इसका आंसर है व्याघ्र। ये क्या है? तत्सम शब्द है। तो आपने देखा होगा कि ट्रिक से
ज़्यादा क्वेश्चन बच्चों नहीं बनते हैं, और इसीलिए मैंने आज आपको बिल्कुल क्रम से क्वेश्चन दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 29 तक एक से कहानी शुरू करी थी, कोई क्वेश्चन बीच में स्किप भी नहीं किया, ये दिखाने के लिए कि ट्रिक से बहुत कम आता है। तो इसीलिए सेफ पोजीशन में रहिए, अभी वक्त है, पेपर में 2 से 2.5 महीने हैं, तो घर के अंदर ही ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पढ़िए। सरसरी तौर पर पढ़ के जाएंगे तो भैया नंबर नहीं आएगा, रोल नंबर टटोलते रह जाओगे। बस इतना ही कहना था, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आपका दिन शुभ हो। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। देखो नीचे अगर सब्सक्राइब पर लिखा हुआ रेड है तो उसे ब्लैक कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।